कुंडलिनी माता जब जागृत होती है और इस विश्व चक्र में पहुंचती है तो सब वैभव प्रस्तुत हो जाता है। देखो ये जो विश्व चक्र है, इस चक्र में दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा यंत्रराज जिसे कहते हैं, वो यंत्रराज श्री यंत्र जिसे कहते हैं, वो विराजित है। और श्री यंत्र में कुंडली माता स्वरूप देखो 3 देवियां। कौन सी देवियां? एक तो लक्ष्मी देवी, एक सरस्वती देवी, एक माँ चामुंडा। इन तीनों का स्वरूप किसमें समाहित हो जाता? माता कुंडली के स्वरूप में समाहित हो जाता है और माता कुंडली प्रसन्न हो जाती है। इसलिए इन 3 देवियों का मंत्र बता रहा हूं मैं आपको। देखो लक्ष्मी का पहला मंत्र है श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ये देखो 3 ही बीज मंत्र हैं। कितने बीज मंत्र है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, चामुंडा माँ, इस सब के तीनों के बीज मंत्र हैं। वो मंत्र बीज मंत्र। और फिर महालक्ष्मी नमः, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ये माला लेकर के और कमल गट्टे की माला लेकर के ये माला फेरनी चाहिए। श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। कोई भी मंत्र जब सिद्ध होता है कि लोम विलोम बीज मंत्र लगाए जाते हैं, इसलिए इसकी विधि ये भी है कि लोम विलोम बीज मंत्र लगा दो। कौन सा? श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, क्लीं ह्रीं श्रीं, फिर बोलो श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, क्लीं ह्रीं श्रीं। ये मंत्र सिद्ध हो गया लक्ष्मी का। महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो वैभव का तो भंडार हो जाता है भाई। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। माता कुंडली भी जागृत हो जाती है। और वहाँ ऐसा रखना चाहिए श्री यंत्र हाथ में लो, बाजार मिल जाएगा श्री यंत्र, हाथ में लेना श्री यंत्र। किसके में? हाथ में लेकर ये हाथ, इस हाथ में श्री यंत्र को रख दीजिए और श्री यंत्र पर दृष्टि जमाई। श्री यंत्र पर क्या जमाओ? यूं दृष्टि जमाओ। दृष्टि जमा करके फिर बोलो श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, क्लीं ह्रीं श्रीं, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, कुंडली माता नमो नमः, कुंडली माता नमो नमः, कुंडली माता नमो नमः। ये सिद्ध हो जाएगी। आप सब वैभव, वैभव का भंडार, धन का भंडार, अक्षय भंडार आपके धन का हो जाएगा। महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, टूटमान हो जाएगी। दूसरी है सरस्वती। सरस्वती है ना, माँ या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्र वस्त्रावता या वीणावर दंड मंडित करा श्वेत पद्मासनाय ब्रह्मच शंकर प्रपदेवी सदा वंदिता श्याम आपुतु सरस्वती नमो। देखो इसका मंत्र है वद वद वाग वाग्नि। एक ही 3-4 शब्द ही है। वद वद वाग वाग्नि स्वाहा, वद वद वाग वाग्नि स्वाहा। इसका जपते जाइए। और अब एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, चामुंडा माता का मंत्र है। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडा। अरे ये तीनों देवियां है किस कहाँ? यो तो कई श्री यंत्र में तो 50 प्रकार की, क्या कई प्रकार की देवियों का निवास है। लेकिन में सर्वप्रथम कुंडलिनी और कुंडली भी ये 3 स्वरूप, और 3 स्वरूप किस में समाहित हो जाते? कुंडली माता के स्वरूप में समाहित होते। और तीनों के जब मंत्र बोलते हैं, मंत्र जपते, जो आप जो मंत्र जपोगे त्यों त्यों आपके हृदय के अंदर गहराई से मंत्र बैठ जाएगा और चतुर्दिक आपको प्रकाश होगा, आपके शरीर में कंपन होगा, परमानंद प्राप्त होगा। ये लक्ष्मी का अर्थ का बताया भाई। और मैं बता देता हूँ लक्ष्मी का श्री ह्रीं क्लीं के अलावा 2-4 मंत्र और बता देता हूँ जो सिद्ध हो जाए। देखो शबर मंत्र है भाई। शबर मंत्रों का मतलब एक तो संस्कृत के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं। वैदिक मंत्र को विधि विधान से पढ़ना पड़ता, जपना पड़ता है। जब तक विधि विधान से नहीं जपेंगे तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं होते। लेकिन साबर मंत्र तो ऐसा है कि 21वारी पुकनक्तर के दिन, सर्वसिद्धि योग के दिन, ग्रहण के दिन, दीपावली के दिन ये आपको सिद्ध लेते 51 बार या एक ही माला फेर ये सिद्ध हो जाता है। ऐसे में इसलिए साबर मंत्र बताता हूँ। एक
श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सेवाई, आओ चेतो करो भलाई, नहीं करो तो 7 समुद्रों को दुआई। रिद्धि सिद्धि वृद्धि हमारे घर लाओ, नहीं लाओ तो 984 सिद्धों की दुआई। ये जो है लक्ष्मी का साबर मंत्र है भाई। ये साबर मंत्र आप अवश्य जपो, याद कर लो, कंठाग्र कर लो। फिर बोल रहा हूं मैं, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, नहीं करो तो 7 समुद्रों की दुआई। रिद्धि सिद्धि मेरे घर लाओ, नहीं लाओ तो 984 सिद्धों की दुआई। ये मंत्र आप बहुत मंत्र है, इसमें कोई आपको विशेष अगरबत्ती जगा दीजिए, दीपक लगा दीजिए, कलश रख दीजिए, अबोट आसन पर आप स्वयं बैठ जाए, चारों ओर जो लकीर खींच दिए, रम 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 रम। गुरु को भी स्मरण करना पड़ता है, ओम नमः गुरुवे नमः। और फिर क्या करो, ऐसे इसको बंद कर दिया, देखो अच्छी तरह से प्रणाम करना है, ये बंद कर दिया और मन में बोलना गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः। और फिर देखो कई वायु भी आ जाते हैं, व्यवधान पैदा कर देते हैं। इसलिए अब सब सामग्री के ऊपर जो है जल के छींटे देने, और फिर रम रम, हाथ में जल ले लिया या कलश में जल है तो चारों ओर आप जो बैठे हैं उसके चारों रम 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 2 बार कर दी। ये आपकी रक्षा पंक्ति हो। क्या हो गई, कोई भी किसी प्रकार की वायु शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। और आप जितना मंत्र जपोगे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जब लक्ष्मी की सिद्धि हो जाएगी, माँ कुंडली जागृत हो जाएगी, देखो शरीर झंझनाहट करने लगेगा। बताता हूँ इसके लक्षण क्या है। जब माँ कुंडली जागृत हो गई लक्ष्मी मंत्रों से, सरस्वती से, चामुंडा माता के मंत्रों से, तो सारा शरीर में एकदम रोमांच होगा। क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जो है सारे शरीर में आपको झंझनाहट होगी, कंपन होगा, और आंखें बंद की हुई है नहीं, उसमें एकदम प्रकाश, सूर्यों का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश हो जाए, ऐसा हो जाएगा। और नेत्रों से आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त। और ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी कि आपको अंतर के अंदर तो सब सुनाई दिखाई देगा, लेकिन बाह्य जगत भी सबको दिखाई देगा। इसलिए आपको ये मंत्र आपको जपना चाहिए। आपको अब मैं कल और आपको इसके मंत्र बताऊंगा।